फ्रेंड्स, आज हम क्लास 4th मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि रोमन नंबर्स है। आई एम अनुराधा अग्रवाल और वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोमन नंबर पढ़ाने जा रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है कि हम इसको कैसे करें। तो मैं इजीएस्ट वे आपको बताना चाह रही हूँ कि जो रोमन नंबर है उसमें आप सबसे पहले 3 सिंबल सीखिए, आई, वी और एक्स। आई स्टैंड फॉर 1, आई का मतलब है 1, वी का मतलब है आपका 5 जिसको हिंदू अरेबिक नंबर में हम 5 बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, और एक्स का मतलब है आपका 10। अगर फ्रेंड्स आपको इतना याद हो गया तो हमारे लिए बहुत आसान है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आई को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो अगर मुझे 2 लिखना होता है तो 1 2 इस तरह से मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2, और 3 1 2 3 मैं लिख सकती हूँ 3। फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, अब आपने जब ये सीखा तो इसके बाद में आप सीखिए कि अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं कैसे लिखूं। तो आप यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, वी का सिंबल जो आपको याद है जिसको हम 5 लिखते हैं, अगर इसको हम आगे की तरफ यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर अगर लगाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ लगाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 4। कैसे? 5 - 1 क्या करोगे आप? 5 - 1 के रूप में आप 4 लिखोगे। और इसी तरह से अगर फ्रेंड्स हमें 9 लिखना है तो कैसे लिखोगे? जैसा कि मैंने बताया, एक्स लिखिए आप 10, और 10 के लेफ्ट साइड में आप आई लगा दीजिए यानी कि 1 लगा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? 9। इस तरह से आपका 9 बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने 4 सिखा दिया, 5 सिखा दिया, 9 सिखा दिया। अब मैम आप कहोगे बच्चों कि मैम हमें बताइए कि हम 6 कैसे लिखें। तो आपको कुछ नहीं करना, 5 लिख के उसमें 1 ऐड कर देना है, 6। जैसे हम क्या करते हैं 5 + 1, तो इस तरफ से 1 आपने प्लस किया तो आप आगे की तरफ, पीछे की तरफ, वी के पीछे लगा दीजिए तो आपका 6 हो जाएगा। और अगर मुझे 7 लिखना है फ्रेंड्स तो मैं क्या करूँगी, 5 + 2 ही तो करूँगी ना। तो मैंने आपको 2 लिखना सिखा, तो 5 तो एज इट इज़ आपका। देखा कि अब हमने 6 लिखना सीख लिया, अब हम 7th लिखते हैं। तो 7 में भी जैसे आपने 6 लिखा, यहाँ पर 5 में 1 और 2 ऐड कर दिया यानी कि आपका बन गया 7। इस तरह से आपने 7 लिखना फ्रेंड्स सीख लिया। अब आप देखिए 8 कैसे लिखते हैं। तो 8 में 5 + 3 करते हैं फ्रेंड्स। तो 5 का सिंबल वी है हमारे पास, और मैंने कहा आई को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो आपका बन गया 8। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका राइट हैंड साइड है फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड, तो आपका प्लस होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप किसी नंबर के लिखते हो तो वो माइनस होता है। अगर आपको इतनी बात याद रहेगी तो आपके लिए कोई टफ चीज़ नहीं है कि हम रोमन नंबर याद नहीं कर सकते। एल का मतलब आप देखिए फ्रेंड्स, एल का मतलब हमारा होता है 50। कितना होता है? 50। और सी का मतलब हमारा कितना होता है? 100। और डी का मतलब 500, और एम का मतलब होता है 1000। अगर फ्रेंड्स हमें इतनी बात याद रहेगी तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। हमारे कोर्स में सी तक ही है फ्रेंड्स, हमें इतने ही रोमन नंबर याद करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने रोमन नंबर लिखना सीखा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारे पास 53। तो 50 के लिए सिंबल क्या है फ्रेंड्स? यहाँ देखिए L = 50। तो 53 को अगर मैं तोड़ दूँ, 50 + 3 लिख दूँ, तो 50 के लिए मेरे पास L है, और 3 के लिए 1 2 और 3। दिस इज़ आवर आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन आता है हमारा फ्रेंड्स, हम इसी के क्वेश्चन नंबर बी पर पहुंच चुके हैं। देखिए 44। तो आपको पता है फ्रेंड्स 40 कैसे लिखते हैं। तो 40 में मैंने भी आपको जस्ट समझाया था कि यहाँ देखिए कि जो हमारा एल है 50 में अगर मैं एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी कि 50 में से अगर मैं -10 कर दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? 40। तो मैंने आपको बताया था कि जो एल है इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड एक्स ऐड करती हूँ तो मेरा क्या होगा? माइनस। तो मेरे पास आ गया 40। 40 का सिंबल आपको पता है। 40 को हमने अभी जैसे मैंने आपको सिखाया, एल और एल के आगे की तरफ आप लगाते हैं तो आपका हो गया 40, यानी कि 50 - 4 आपका कितना हो गया? 40। और अगर 40 में अगर मैं +4 कर दूं फ्रेंड्स तो मेरा कितना हो जाएगा? 44। तो आपको पता है कि अभी जैसे मैंने बताया था कि 5 के आप इधर L लिख लीजिए और इधर R, लेफ्ट हैंड साइड और R है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं I को लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं ये 4 उठाकर यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पर इस तरह से। तो मेरा 44 हो गया XLIV। इस तरह से हमारा कितना आसानी से फ्रेंड्स हो गया, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह से हम चल रहे हैं एक्सरसाइज सी पर। सी, क्वेश्चन नंबर सी 93। फ्रेंड्स 93 को आप कैसे लिखते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सी लिख लिया मैंने, आपको क्या कहा? इधर L लिख लीजिए और इधर R, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा? 90। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप देखिए, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं L और यहाँ लिख देती हूँ R, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो 90, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 90
+3 इक्वल टू क्या हो गया 93। तो 90 को मैंने अभी सिखाया आपको, सी लिखिए, सी मीन्स 100। 100 के अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर आगे की तरफ, तो मेरा क्या हो जाएगा 90। और 90 में 3 1 2 एंड 3 ऐड करते से मेरा कितना हो गया 93। दिस इज़ आवर आंसर फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर देखती हूँ इसी का डी वाला। तो डी में आप देखिए 23 लिखा हुआ है मेरे पास, तो है ना बहुत ईजी। तो फ्रेंड्स 27, तो 27 को आप देखिए, मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स कि जो हमारा एक्स का सिंबल है ना, एक्स का सिंबल, इसे हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3 टाइम्स, तो हमारा 30 बनता है। तो अब यहाँ कितने 2 टाइम 20, 10 + 10 + 7, ऐसा ही तो हम लिखेंगे फ्रेंड्स। तो 10 10 कितना हो गया 2 बार, तो 2 बार एक्स लिखता। 5 कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, आपको पता है ये हमने लिखा वी, और वी के आपको इधर कर दो आप एल साइड और आर साइड। अगर एल साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आप जोड़ोगे तो आपका माइनस होगा, तो राइट हैंड साइड लिखना है तो हमें 2 प्लस करना है, तो क्या होगा 1 and 2, 5 + 2 = 7। तो मैं यहाँ 5 लिखती हूँ पहले, तो 5 ये 5 में 1 और 2, तो ये हो गया मेरा आंसर फ्रेंड्स। देखिए आप आंसर। इसी क्रम में हम चलते हैं आगे, ई एक्सरसाइज, ई क्वेश्चन नंबर ई हमारा है 84। 84 हम कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो 80 में आपको पता होगा हमारे पास जो सिंबल्स हैं ना रोमन में, वो 50 का सिंबल है, फिर 10 फिर 10 फिर 10 और फिर आपका जाएगा 4। तो आपको पता है 4 का सिंबल क्या है, 4 कैसे लिखते हैं, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4 हो गया हमारा। और हमारा 30 का सिंबल अगर मैं शॉर्ट कर दूं ऐसे 30 + 4, तो आपको पता है 30 कैसे लिखते हैं, एक्स 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 3 टाइम = 30। और 50 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है ना, L = 50। तो बस उठा के ये तो रखना है हमें, क्या करना है, L एक्स 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 आई वी, दिस इज़ अवर आंसर फ्रेंड्स। इस तरह से हमने क्वेश्चंस हमारे ई तक कंप्लीट कर लिए। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम पहुंच चुके हैं एफ पर, जो कि हमारा रोमन नंबर, हमारे इंडो अरेबिक नंबर है 76। तो सबसे पहले आप जैसे हमने नंबर ब्रेक किए कि 70 कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है 50 + 20 + 6, तो 6 का सिंबल क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है 6 कैसे, 5 के हम क्या लिखते हैं, 5 के राइट हैंड साइड पे अगर मैं 1 प्लस कर दूँ इस तरह से, तो मेरा 6 हो जाता है। 20 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है एक्स एक्स आपका 20 होता है। 50 कैसे लिखते हैं, 50 = L होता है, तो लिख दीजिए ना यहाँ पर 50 + 10 + 6। तो आप देखिए 50 का सिंबल हमारे पास है, 20 है हमारा यहाँ पर 20, तो यहाँ पर 50 का सिंबल L, और 20 को कैसे लिखता है, एक्स एक्स 2 बार, 6 के लिए 5 और 1 ऐड कर 60, आपका आंसर फ्रेंड्स। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोई और इजी ट्रिक लिखने की कोशिश करूँगी आपके लिए। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं, 66। तो 66 आपको पता है फ्रेंड्स कैसे लिखते हैं, 50 + 10 + 6। तो यहाँ देखिए ना फ्रेंड्स, अभी तो सिखाया, 6 का सिंबल ये रहा, L का सिंबल 50 ये रहा, तो 50 को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, L लिखते हैं ना, L, और 10 को हम लिखते हैं X, और 6 को 5 में 1 है ना राइट हैंड साइड पे, तो हमारा हो गया 60। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं समझ में आए तो आप सीधी सी बात है ना, जो भी नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 के इधर लिख लीजिए L और इधर लिख लीजिए R। L लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और R मतलब राइट हैंड साइड का मतलब किसी नंबर को प्लस कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 5 - 1 = 4, और यहाँ क्या है 5 + 1 = 6, है ना फ्रेंड्स, कितना आसान। तो इसी तरह से आपको काम करते जाना है और आप इजीली आप करते जाओगे। इसी तरह से हम इसे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, H वाला, जो कि हमारा है 99। तो 99 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास C = 100 है ना, तो आप लिख लीजिए C, और C किधर डाल लीजिए आप L, और इधर डाल लीजिए R, क्योंकि ये 90 प्लस कैसे बना है, 90 + 9 से बना है फ्रेंड्स। तो यहाँ L साइड में अगर मैं X, C में से सिर्फ हम X को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कभी भी I को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, इस शर्त याद रखना। अगर आपने लिखना C और I सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपने कहा 99, तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि I कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। C मतलब 100, और 100 की में से सिर्फ XC माइनस हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए मेरा 90 कहाँ आ गया, X = 90। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आई होप। अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड। तो आप लिखिए X और C में से X को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 9 कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा 9 कैसे लिखते हैं। 9 के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, X = 10 है, और X को लिख लीजिए, और आप करिए इधर L और इधर R। तो L साइड में यानी कि आपको 10 - 1 करना है ना, तो आपको L साइड में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह से आपका हो गया I, X = क्या हो गया आपका
9 फ्रेंड्स। और इसी तरह से आपके ये सारा कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक शेयर माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन। और फ्रेंड्स मुझे बताइए कि मैं और क्या आपके लिए कर सकती हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 4th का ही चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स कोरोस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको क्या करना है, जो नंबर्स है ना फ्रेंड्स, इन नंबर्स का आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि अभी हमने उल्टा किया था। हमने क्या किया था, थोड़ी देर पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया था, ये जो रोमन नंबर थे ना, हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन में कन्वर्ट किया था। अब रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वही ट्रिक अप्लाई करनी होगी। यहाँ पर क्या है, x = 10 है ना, यही याद किया ना। अगर 2 बार अगर हमने x लिखा तो हमारा 20 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 20 होगा। और अगर हमने 5 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना मिला, 4। तो आपको यही तो करना है, x = 20 और ये IV का मतलब क्या है, 4 + 4, तो आपका कितना हो गया, 24 आंसर फ्रेंड्स। इस तरह से आपको। अब फ्रेंड्स देखिए बी पार्ट हमारा, यहाँ पर हमारा L, आप देखिए यहाँ L = हमारा कितना होता है, 50। डबल बार अगर x है तो कितना हो गया, 20। और V में से I सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कितना बन रहा है, 4। तो देखिए 50 और 20 कितना हो गया, 70 और 74 कितना हो गया, यहाँ पर 74 आंसर। इस तरह से आपको आंसर करते जाना है फ्रेंड्स। मैं आपको हर चीज़ की ट्रिक्स भी समझा रही हूँ और यहाँ इधर से पूरा सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है I, C और V1, ये हमारा है C नंबर का क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना है। अगर देखिए आप, यहाँ मैंने C लिखा, C के अगर मैं L और R इधर 2 साइड लगा देती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिजिट होती है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो C का मतलब क्या था, 100 में से हमने 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, 90। तो XC का मतलब 90। और आपका इधर देखिए ये V के अगर मैंने राइट हैंड साइड पे अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 5 + 1 = 6। तो ये कितना हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 6। और ये कितना हो गया, 90। और 90 + 6 = 96। तो आप यहाँ आंसर लिख दिए 96 आंसर फ्रेंड्स। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद में देखिए C का D नंबर का क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। डी में हमारे पास है LXXI। तो आप यहाँ देखिए L का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए L का मतलब हमारे पास होता है 50। और डबल बार अगर X रिपीट है तो इसका मतलब है 20। और 20 के पीछे अगर I लिखा हुआ है, 20 के I मतलब 1, तो देखिए 21 हो गया ना यहाँ पर। देखिए तो X में यहाँ पर पीछे की तरफ लगा हुआ है L साइड पर, R साइड पर, तो हमारा प्लस है 20 + 1, तो हमारा कितना हो गया, 20 + 1 = 21। तो देखिए यहाँ पर 50 में हमने कितना जोड़ा, 20, और 20 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 70 और 71। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 71 हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा होगा। इसी के बाद हम चलते हैं डी के बाद में हम चल रहे हैं ई पर। तो ई वाला देखिए फ्रेंड्स, वो पोर्शन हमारा XC1 2 3 टाइम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब आप फिर से यहाँ इधर साइड में सॉल्यूशन कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए हमारे पास सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है, C। हमने कहाँ देखा, C की तरफ। C देखा, C के इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ C से आगे X लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 100 - 10 = 90। अब 90 के बाद में हमारे पास क्या है, इधर देखिए 5 है, जो कि कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। जो भी राइट हैंड साइड के नंबर है वो सारे प्लस होंगे। तो यहाँ पर देखिए V1 2 3 इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 8। क्या है इसका मतलब, 8। 5 6 7 8। तो आपका क्या हो गया, 90 + 8 = क्या हो गया, 98। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दिए 98 आंसर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद में आप देखिए F वाला। तो F पर हम चलते हैं। F हमारा क्या था, X L और V। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले L लिख लेते हैं। L के यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर देखिए आपका पास क्या है, L है। तो L के पीछे आगे देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है। इसका मतलब आपने L में से X को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। L में से X को सब्ट्रैक्ट करना मतलब 40 हो रहा है। 50 - 10 = 40। तो आपका 40, और 40 के बाद में आपने क्या कर रखा है, L के बाद में V लिखा हुआ है इस तरह से, XV। तो यहाँ देखिए LV, तो यह कितना हो गया, ये आप 5 प्लस कर रहे हैं, तो 40 + 5 कितना हो जाएगा, 45। कितना हो गया, 40 + 5 है ना, तो आपका हो गया 45 आंसर हमारा फ्रेंड्स। इसके साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
जी लिखा है हमारा एक्स एल आई एक्स। तो आप इन्हें पढ़ना सीखें फ्रेंड्स। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास क्या है, एल। क्या है फ्रेंड्स, एल। तो आप एल को ही देखिए, एल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ, तो आपका क्या हो गया 40। क्या हो गया 40। एल में से आपने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 50 माइनस एक्स इक्वल टू 40। और 40 में आपने इस साइड पे, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, तो यानी कि प्लस हो रहा है। तो 40 में आई एक्स का मतलब कितना होता है 9। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 49। तो आप लिख दीजिए ना यहाँ पर 49 आंसर। कहाँ दिक्कत है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा था। इसी तरह से आप देखिए फ्रेंड्स एच वाला। एच में हमारा क्वेश्चन है एल आई एक्स। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, एल। एल देखिए, एल के इधर ये इसको छुपा लो, इसको पढ़ोगे तो क्या होगा, एक्स में से आई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 9 हो रहा है। 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो ये तो लिख दूँ मैं यहाँ पर, क्या लिखूँ, एल प्लस आई एक्स, इस तरह से हो रहा है। तो एल का मतलब क्या है 50 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया 59। तो आप यहाँ लिख दीजिए ना फ्रेंड्स 59 अवर आंसर। किस तरह से आया ये हमने कर दिया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। थैंक यू। क्लास 4 के क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 2 पे पहुँच चुके हैं। कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिम्बल्स। देखिए फ्रेंड्स ये किसका सिंबल है, ग्रेटर देन, ये क्या है लेस देन, और ये क्या है इक्वल टू। तो आपको सबसे पहले सिंबल्स की जानकारी करा देती हूँ फ्रेंड्स मैं। आप ये देखिए, ये फ्रेंड्स इसका मतलब है ग्रेटर देन। इस सिंबल का क्या है लेस देन। क्या है लेस देन, लेस देन। और ये तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स इक्वल टू का साइन है। किसका है, इक्वल टू का साइन, मतलब किसी चीज़ को बराबर बताना है। ये बड़ा है, ये छोटा है, किसी भी नंबर को कंपेयर करना है फ्रेंड्स। तो देखिए किसी भी नंबर का साइन लगाने से पहले वो नंबर हमें अच्छे से आना चाहिए कि वो लिखा क्या है। तो यहाँ मैंने जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले जब आगे एक्सरसाइज की थी हमने, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पर एल का मतलब क्या होता है 50। तो एल के साइड में आप देखिए, एल के ये नंबर कौन सा है, कौन सी साइड पे लिखा है, राइट हैंड साइड पे। एल के राइट हैंड साइड पे, तो मतलब ये एल में प्लस हो रहा है एल, और इसका मतलब एक्स, आई का मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब 10, 11 और 12 कितना हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो प्लस होगा। और डबल बार है, आपको पता है सिर्फ आई ही सब्ट्रैक्ट होता है, दो कभी भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसका मतलब जुड़ रहा है। तो आपका 12 हो गया। तो मेरे पास कितना हो गया 50 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया 62। तो मैं यहाँ लिख दूँ 62, ये लिख दिया 62 फ्रेंड्स। आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ देखिए ये वाला जो हमारा है एक्स एल, इसका मतलब क्या है, एल में से आपने एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रखा है, मतलब कितना 40, और 40 के बाद कितना 1 2 41 42। तो यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ कितना है हमारा 42। अब आप बताइए कि ये वाला नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। ऑब्वियसली यही नंबर बड़ा है आपका। तो यहाँ साइन लगा दीजिए फ्रेंड्स, बड़े की तरफ मुँह खोल दीजिए साइन का, तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो गया ये। क्लियर फ्रेंड्स, यहीं पर आपका आंसर कंप्लीट था। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन था, है ना फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये तो आपको सीखने के लिए, और आपको साइन इस तरह से लगाना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बी पर, बी वाला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा एक्स एल वी, फिर साइन लगाना है आपको इस तरह से, फिर एल एक्स और वी। तो आप देखिए फ्रेंड्स एल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो एल के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो क्या क्या 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना हो गया 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या 40, और 40 और ये 5 45, क्या है यहाँ पर 45। और यहाँ क्या है एल के राइट हैंड साइड पे है ना सब नंबर, तो कितना हो गया एल 50 60 और 5 65 हो गया। आपने कैसे पढ़ा, एल मतलब 50 में 10 60 में 5 65। तो इस तरह से मुझे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं होगी फ्रेंड्स। एल बराबर 50, एक्स बराबर 10 और वी बराबर 5, और ये सारे नंबर जोड़ के हमने क्या दिया। तो कौन सा नंबर बड़ा है 45 है 65, ऑब्वियसली नंबर यही वाला बड़ा है। तो दिस इज़ अवर आंसर फ्रेंड्स, ये है ना। इसी का आगे चलिए फ्रेंड्स सी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कहता है हमारा एक्स 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 आई वी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ना टुकड़े बना लो, अगर हमें नहीं समझ में आता, ये समझ में आ रहा है और ये समझ में आ रहा है। एक्स एक्स 3 बार है मतलब 30 है, यहाँ से कंपैरिजन का साइन, और एक्स 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 वी आई। तो आप सबसे पहले साइन बनाइए यहाँ पर। यहाँ कितना है आपका, देखो एक्स 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 सेम है, ये कितना है 4 और ये कितना है 6, ये कितना है एक्स एक्स 30 प्लस 4 यानी 34 हो गया, और यहाँ पर कितना है 30 प्लस 6 यानी कि 36। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा है,
ऑब्वियसली यही नंबर बड़ा है, लिख दीजिए साइन, है ना। और इस तरह से हमने कर लिया सी पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करते हैं डी पार्ट कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। डी क्या है, एक्स सी आई एक्स, फिर हमारा कंपैरिजन का साइन है, फिर एक्स सी आई वी। अब फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, पर नहीं, कुछ भी टफ नहीं है। सबसे पहले 2 नंबर का पार्ट बना लेते और देखिए ये कितना है 9, और सी में ऐसे एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि कितना है 90 प्लस 9 इक्वल टू 99 है। यहाँ देखिए इसका पार्ट अगर आपको बनाने आगे तो इसी, ये कितना है 4 है, और ये कितना है 90 प्लस 4 कितना हो गया 94। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 99 बड़ा है, कर दीजिए इधर, बस हो गया आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट कर लिया। आपको अगर मेरा पढ़ाना सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप मुझे बताइए कि मैं कौन से चैप्टर पर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आपके कहने से, कमेंट्स करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, और हमारी मेहनत सफल हो जाती है। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।